तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t/2 एंड y इक्वल टू a sin t। बच्चों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, जब x का मान अलग दिया हो और y का मान अलग दिया हो तो पहले x का हम अवकलन करते हैं, आफ्टर दैट y का अवकलन करते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t रहता है तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं और थीटा रहता है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, dx बटे dt हो गया और a जो है बच्चों यहाँ पर एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, तो a जो है अचर पद है तो बाहर ऐसे ही पड़ा रहेगा। कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी, राइट। और बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर log 10t/2 का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, log 10t/2, तो पहला नंबर log x, ये पूरा x का काम कर रहा है, log x, ये पूरा x का काम कर रहा है। तो log x का अवकलन क्या हुआ, 1/x। log x का अवकलन करने पर 1/x आता है। अब बच्चों यह x है नहीं तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। tan x का अवकलन, इसको x मानो, tan x का अवकलन क्या हो गया, sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। उसके बाद बच्चों जैसा कि मैंने बताया है, t के बगल वाला जो अंक होता है, जैसे यहाँ पर 1/2 है, वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। एक बार फिर से बच्चों समझिए, a तो यहाँ पर अचर पद के जैसा काम कर रहा है, मल्टीप्लाई में वैसे ही पड़ा रहता है। कास का अवकलन बच्चों माइनस साइन टी प्लस log x, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो log x का 1/x हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका फिर से अवकलन करेंगे। tan x, अब ये x बन गया, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, और x के बगल वाला बच्चों, x के बगल वाला जो टर्म होता है 1/2 यहाँ पर है, ठीक है ना। 1/2 कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है, राइट। तो चेन रूल इस प्रकार से लगाया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक माइनस साइन टी वैसे रह गया और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जा रहा है, tan का क्या होता है, साइन बटे कास, tan का साइन बटे कास होता है फार्मूला। तो कास पहुँच गया ऊपर और साइन नीचे, देखो 1/tan है और tan का फार्मूला क्या होता है, साइन बटे कास, तो कास पहुँच जाएगा ऊपर और साइन रहेगा नीचे, और 1/2 ये सामने लिख दिया गया है। और सेक को नीचे ले आइए, सेक नीचे लाने पर क्या बन गया, कास बन गया। सेक को नीचे लाते हैं तो क्या बन जाता है, कास बन जाता है, राइट, माइनस साइन टी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ कास से कास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक कास कैंसिल हो गया, तो एक कास बच गया। एक कास जब बच गया बच्चों, तो नीचे ध्यान दीजिए क्या फार्मूला बन गया, 2 sin t/2 इंटू कास t/2। बात को समझिए, एक कास कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, 2 sin t/2 एंड एक कास t/2 बचा। ये बच्चों ध्यान दीजिए साइन टी का फार्मूला होता है, ये क्या होता है, साइन टी का फार्मूला होता है। ओके, तो आप याद रखें, तो इस प्रकार किया जाएगा। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए फिर से एक बार, tan का मतलब होता है साइन बटे कास, तो कास पहुंच गया ऊपर और साइन रह गया नीचे। सेक को नीचे ले आया, कास बन गया, एक कास कैंसिल हो गया, तो एक कास बचा। 2 sin t/2 इंटू कास t/2, ये क्या होता है, डायरेक्ट साइन टी होता है, मैंने लिख दिया साइन टी हो गया। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखो ये 1 को पहले लिख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और बट्टे में साइन टी, राइट। साइन का साइन में मल्टीप्लाई, माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 को पहले लिखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी, और ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, dx अपन dt इक्वल टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपन साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कास स्क्वायर टी, और साइन टी एज इट इज। अब बच्चों ये dx बटे dt तो आ गया, बिल्कुल सरल हो गया है। अब y बराबर जो दिया है उसका अवकलन करते हैं, y इक्वल टू a साइन टी, तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dt,
और ए तो यहाँ पर कांस्टेंट अचर पद के जैसा काम कर रहा है, तो वैसे ही पड़ा रहेगा मल्टीप्लाई में। साइन का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आता है, कास। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डी वाई बटे डी टी का मान ए आ गया और डी एक्स बटे डी टी का मान ए आ गया। तो हमको लास्ट में डी वाई बटे डी एक्स है ना चाहिए। ओके, तो डी वाई बटे डी एक्स कैसे प्राप्त करते हैं, वाई वाला सेम लिखते हैं वैल्यू, और जो एक्स वाला होता है उसको क्या करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी टी बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी टी का मान सेम वैल्यू रखिए, डी वाई बटे डी टी तो सेम ए कास टी है, और जो डी एक्स बटे डी टी होता है इसको पलट करके लिखते हैं, तो साइन ऊपर पहुंच जाएगा और ए कास स्क्वायर नीचे, तो साइन टी और ए कास स्क्वायर टी। अब बच्चों ध्यान दो, कास से कास कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए, एक कास कैंसिल, तो एक कास तो बचेगा ना, तो साइन बटे कास क्या हो गया, 10 हो गया। एक कास यहाँ पर बचेगा, एक कास तो कैंसिल हो गया, एक कास और साइन बटे कास क्या होता है 10, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इसका पहले हम x का अवकलन करेंगे, उसके बाद में y का अवकलन करेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर थीटा है, इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे डी थीटा, ए अंक है, मल्टीप्लाई में अंक वैसे ही पड़ा रहता है, और सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बच्चों आपको डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला मालूम रहेगा तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, राइट। अब बच्चों हमारा यक्स वाला तो पद का डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब वाई वाले का, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई का क्या हो गया, डी वाई बटे डी थीटा। अब भी अंक जैसा काम कर रहा तो वैसे ही पड़ा रहेगा, और टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा। टेन का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स बटे डी थीटा और डी वाई बटे डी थीटा, यानी एक्स का भी अवकलन हो गया और वाई का भी अवकलन हो गया, सिंपल। ओके बच्चों, तो डी एक्स बटे डी थीटा एंड डी वाई बटे डी थीटा की वैल्यू आ गया है। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी थीटा इंटू यक्स वाले को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डी वाई बटे डी थीटा तो सेम उतार दिया जाता है, और इसको हम रेसिप्रोकल 1/दिस वैल्यू लिखा जाएगा, इसका अपोजिट करके, राइट। तो अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर एक सेक से एक सेक कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, तो सेक और सेक क्या हुआ, कैंसिल, लेकिन एक सेक ऊपर बचेगा, राइट, बी बटे ए, और एक सेक बचा और टेन ऊपर गया, क्या हो गया, काट हो गया, राइट बच्चा। ओके, तो बी बटे ए बच्चों यहाँ पर आ गया है, एक सेक और एक सेक कैंसिल, एक सेक बच गया और टेन ऊपर गया तो क्या हो गया, काट बन गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सेक और काट का मल्टीप्लाई क्या होता है, कोसेक। सेक और काट का मल्टीप्लाई क्या होता है, कोसेक। तो बच्चों आपका बी बटे ए सेक थीटा इंटू काट थीटा आया, और सेक और काट का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, हमेशा कोसेक थीटा है, याद कर लीजिए। सेक और काट का मल्टीप्लाई क्या होता है, कोसेक थीटा। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिए, सेक को ऐसे ही रहने दीजिए, ओके, और काट का फार्मूला क्या होता है, कास अपान साइन। काट का फार्मूला क्या होता है, कास अपान साइन। और आपको पता होना चाहिए, कास और सेक का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक। कास और सेक का मल्टीप्लाई एक होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, राइट। सेक देख रहे हैं आप, और काट का फार्मूला कास अपान साइन, और सेक और कास क्या होता है, एक होता है दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1/sin ऊपर हो गया तो क्या हो गया, कोसेक बन गया। या तो ऐसा भी समझ सकते हैं, सेक का मतलब 1/cos, तो कास से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप चाहे जैसे समझ सकते हैं चीज़ों को। तो इस प्रकार आपका फाइनल आंसर क्या है बच्चा, बी बटे ए कोसेक थीटा, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में कास थीटा प्लस
थीटा साइन थीटा। उसी प्रकार y इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो डी एक्स बटे डी थीटा। ए यहाँ पर अंक जैसा काम कर रहा है तो ए वैसा ही पड़ा रहेगा। कास का अवकलन करने पर क्या आता है, माइनस साइन होता है। और यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। थीटा बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे यक्स साइन एक्स होता नहीं है, यक्स और साइन एक्स होता है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा साइन थीटा हमको यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो एक बार फिर से समझिए, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स का डी एक्स बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर पड़ा रहेगा। कास का डिफ्रेंशिएशन करने पर माइनस साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहला वाला वैसे रह गया, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन करने पर कास, अब दूसरा वाला वैसे ही। और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन एक होता है, जैसे यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन एक होता है ना, उसी प्रकार थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, एक। तो बच्चों समझ में आया, कास का माइनस साइन, पहला वाला वैसे दूसरे का अवकलन, और दूसरा वाला वैसे ही रह गया पहले का अवकलन। ठीक है ना, यहाँ वन नहीं लिखेंगे तब भी, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई करने पर वही तो आएगा। तो इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्लस साइन थीटा बन गया, प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचा, ए थीटा कास थीटा। बच्चों ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो ए थीटा कास थीटा आपका डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू आया। अब उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, वाई की वैल्यू दिया हुआ है, तो वाई का है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वैसा ही पड़ा रहता है। ओके, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करने पर कॉस आता है। अब बच्चों यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, ध्यान दीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो माइनस है इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, मझला कोष्टक। राइट बच्चा, तो ध्यान दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए, माइनस के आगे यदि एक से अधिक टर्म मिलते हैं तो हमको ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। ओके, तो माइनस, अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहला वाला वैसे ही, दूसरा का अवकलन, कास का अवकलन करने पर क्या आता है, माइनस साइन, माइनस साइन। देखो पहला वाला थीटा तो वैसे ही रह गया, और दूसरे का अवकलन, कास का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन। ओके, अब दूसरा वाला वैसे ही रह गया, और थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, एक। एक यहाँ मैंने नहीं लिखा, स्पेस नहीं था इसलिए, है ना, बाकी आप समझ रहे, एक का मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा जैसे यहाँ पर। राइट, पहला वाला वैसे रह गया, दूसरे वाले का अवकलन, कास का अवकलन माइनस साइन, अब दूसरा वाला कास वैसे ही रह गया, पहला का अवकलन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन एक, एक का मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और ये स्मॉल ब्रैकेट लास्ट में लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट का यूज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। राइट, अब बच्चों ध्यान दो, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कास थीटा रहेगा ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस थीटा साइन थीटा। लेकिन ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस कास थीटा और प्लस कास थीटा कैंसिल। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है ना भाई, माइनस और ये प्लस, माइनस कास थीटा हो जाएगा, माइनस कास थीटा प्लस कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ए थीटा साइन थीटा। अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ए थीटा और साइन थीटा हो जाएगा इस प्रकार आपका। अब बच्चों डी एक्स बटे डी थीटा आ गया, डी वाई बटे डी थीटा, उसके बाद डी वाई बटे डी एक्स बराबर आप वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये होता है, वाई वाला सेम और एक्स वाला को पलट करके मल्टीप्लाई, तो वाई वाला सेम उतार दिए, ए थीटा साइन थीटा इंटू और डी थीटा बटे डी एक्स, यक्स वाला को पलट करके 1/, राइट, तो ए थीटा कास थीटा। तो ध्यान दो यहाँ से ए थीटा से तो ए थीटा कैंसिल, साइन अपान कास क्या होता है जी, tan होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। राइट, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है यदि x इक्वल टू अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी
एंड वाई इक्वल टू अंडर रूट ए पावर के रूप में है कास इनवर्स टी, राइट। तो आपको सिद्ध करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि आप अभी तक करते आए हैं, एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वाई का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद डी वाई। तो बच्चों जैसा कि आप अभी तक करते आए हैं, एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वाई का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डी वाई बटे डी एक्स का मान जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, राइट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम है, ध्यान दीजिए। जैसे एक्स इक्वल टू आपका ये क्वेश्चन हो गया, तो हम डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी अवकलन कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब कभी भी अंडर रूट में रहे तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने के बाद जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, राइट। ध्यान दीजिए, तो x बराबर आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अवकलन करने से पहले इसको हम पहले सरल कर रहे हैं। अवकलन करने से पहले हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो x स्क्वायर हो गया और वर्ग करने पर ये जो स्क्वायर रूट होता है वो गायब हो जाता है, राइट। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x स्क्वायर इक्वल टू ए पावर साइन इनवर्स टी हो गया। स्क्वायर करने पर एक अंडर रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब बच्चों दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x डी एक्स अपन डी टी। बच्चों ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष तो 2x हो गया, राइट। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वाई के सापेक्ष तो 2y हो गया। एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष तो क्या हुआ 2x, वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष 2y। लेकिन यही मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का टी के सापेक्ष किसी दूसरे अक्षर के सापेक्ष करते हैं तो पहले मेन फार्मूला 2x लगाएंगे और dx बटे dt जरूर लगा देते हैं। और वाई स्क्वायर का टी के सापेक्ष करेंगे तो पहले भाई 2y तो करेंगे ही, फिर y का टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy बटे dt। क्या मतलब समझ पाए, जब किसी अक्षर का उसी अक्षर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मेन फार्मूला लगा देते हैं बस। जैसे वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x, वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y, राइट। लेकिन जब एक्स स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पहले नंबर तो भाई पावर का नियम लगाओगे ही, 2x हो गया, लेकिन लास्ट में dx बटे dt लिखना पड़ेगा। x का फिर से अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। उसी प्रकार वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर का अवकलन तो 2y हो गया, लेकिन t के सापेक्ष करेंगे तो dy बटे dt लिखना पड़ेगा। ये बहुत खास बात है, आप समझिए, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर dx बटे dt निकालने के लिए क्या किया है एक बार फिर समझ। तो बच्चों ध्यान दो, एक बार फिर से आपका x बराबर इतना दिया हुआ है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर हो गया और इधर अंडर रूट क्या हो गया, गायब हो गया स्क्वायर करने पर। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x डी एक्स अपन डी टी। और बच्चों ध्यान दो, ये ए पर घात एक्स, ध्यान दो चेन रूल बहुत ही ज़रूरी होता है अवकलन में। मैं आपको पहले फार्मूला बता दे रहा हूँ, ए पर घात एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ए पर घात एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए पर घात एक्स ही होता है और log ए, पहला नंबर ये आपको फार्मूला मालूम रहेगा तब समझ में आएगा। ए पर घात एक्स, ए पर घात एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आता है ए पर घात एक्स और log ए। तो बच्चों ध्यान दो, ये मैच करो, ए पर घात एक्स, ये पूरा एक्स की जैसा काम कर रहा है कि नहीं, ए पर घात एक्स, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है। तो ए पर घात एक्स का क्या होता है, ए पर घात एक्स log ए, राइट बच्चों। ए पर घात एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए पर घात एक्स log ए, एक्स की जगह क्या है बच्चों साइन इनवर्स टी है, राइट। तो ए पर घात एक्स समझ पाए, यही फार्मूला लगेगा। तो ए पर घात एक्स का क्या होता है, ए पर घात एक्स log ए, यहाँ तक हो गया। अब बच्चों यहाँ एक्स तो है नहीं, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है। बच्चों उम्मीद है आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए। एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स बटे डी टी हो गया और ए पर घात एक्स, ये एक्स का फीलिंग दे रहा है आपको, और ए पर घात एक्स का क्या सीधा सेम उतार देते हैं, ए पर घात एक्स और log ए। तो जो है ए पर घात एक्स सेम उतार दिए और log ए,
अब बच्चों यह यक्स तो है नहीं ना, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 2x कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ओके। तो ये आपका अंश में और 2x और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों dx/dt बराबर आपका इस प्रकार ये आ जाता है, ओके। ये दोनों तो बेटा आपका अंश में हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा और 2x के साथ में इसको लगा देंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो dx बटे dt का मान आया। उसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे, y का निकालेंगे, सेम प्रोसेस से y का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दो, y इक्वल टू √a पर पावर cos इनवर्स t है। तो बच्चों ध्यान दो, जब कभी अंडर रूट में रहे तो दोनों पक्षों का वर्ग करके अवकलन करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो वाई स्क्वायर, वर्ग करने पर अंडर रूट गायब, तो ए पावर कास इनवर्स टी बचा, राइट। अब दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई स्क्वायर का 2y dy बटे dt और ए पावर एक्स, ये पूरा यक्स का ही काम कर रहा है। ए पावर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, ए पावर एक्स log ए, और कास इनवर्स टी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स और कास इनवर्स का क्या तो वैल्यू बराबर होता है, बट कास में यही माइनस हो जाता है। जो साइन इनवर्स यक्स का डेरिवेटिव होता है वही कास इनवर्स यक्स का भी होता है, लेकिन कास वाले में क्या होता है, माइनस होता है, राइट। तो बच्चों इस प्रकार ए पर घात यक्स का क्या हो गया, ए पर घात यक्स log ए और कास इनवर्स टी का फिर से अवकलन -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दो, ये 2y कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये आपका अंश में और ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस क्या बच्चों सामने आ जाएगा, ये अंश और ये हर और 2y भी आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों dy बटे dt का मान आ गया। तो dy बटे dx आपका फाइनल आंसर तो क्या होता है, dy बटे dx निकालना होता है ना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे ऊपर ही कि आपको dy बटे dx की वैल्यू निकालना है। तो dy बटे dx बराबर क्या होता है, dy बटे dt, एंड t वाले को उल्टा करके ऐड कर देते हैं, ओके बच्चा। तो ध्यान दो यहाँ पर dy बटे dt का मान, dy बटे dt का मान मैंने यहाँ पर कर दिया है, ओके, एक मिनट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, dy बटे dx का मान जिस प्रकार अभी तक निकालते आए हैं, dy बटे dt इंटू dt बटे dx, यक्स वालों को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो dy बटे dt तो सेम उतार लिए, dy बटे dt तो सेम उतार लिए, और जो dx बटे dt था है ना, उसको उल्टा करके लिख लिए, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये देखो इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ओके। log ए से क्या हो गया, log ए कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना, ए से ए नहीं काटना, ए पर पावर कास इनवर्स टी है, एक ही चीज़ है बच्चा, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ए के पावर है ना बच्चा, ये एक अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है, तो ए से ए कभी काटने के बारे में आप नहीं सोचेंगे, राइट, क्योंकि इसी की पावर है ना। तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है क्या बच्चा, माइनस ए पावर कास इनवर्स टी एंड डिवाइड में क्या, ए साइन इनवर्स टी, और इधर यक्स बचा और इधर क्या बचा, वाई, यक्स अपान वाई, और ये माइनस ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, ये माइनस यक्स बट्टे वाई तो है ही, माइनस यक्स बट्टे वाई तो है ही, और ये यही सवाल है बच्चों, यही सवाल है। तो ध्यान दो, आपको इसका मान क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया हुआ, अंडर रूट में ए कास इनवर्स टी, तो वर्ग करोगे, अभी जस्ट वर्ग किए भी हो, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए कास इनवर्स टी हो जाएगा कि नहीं। तो जहाँ ए कास इनवर्स टी है वहाँ वाई स्क्वायर, और जहाँ पर ए साइन इनवर्स टी है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। आपने वर्ग किया है ना, जस्ट पहले आप ध्यान दीजिए एक बार फिर से,
यहाँ पर देखिए सबसे पहले शुरू में ही देखो वाई की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, वाई की वैल्यू ये है, तो वर्ग किए आपने तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, यही ना बचा, तो इसके जगह आप वाई स्क्वायर रखेंगे, उसी प्रकार साइन वाला। ओके, तो ध्यान दीजिए आपका इस प्रकार क्या हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई वाला वैल्यू सेम उतार दिए और डी टी बटे डी एक्स यानी एक्स वाला को उल्टा करके लिख दिए, तो 2 से 2 कट गया, लाग ए से लाग ए कट गया, अंडर रूट वाला चीज़ अंडर रूट से कट गया, तो क्या बचा माइनस यक्स अपान वाई, यहाँ यक्स अपान वाई माइनस एक्स अपान वाई, और ए पर कास इन्वर्सिटी और बटे ए पर साइन इन्वर्सिटी। बच्चों जैसा कि मैंने मान बताया माइनस एक्स बटे वाई ऐसे रहेगा, और इसका मान क्या बच्चों वाई स्क्वायर है, इसका मान क्या है यक्स स्क्वायर है, यहाँ मल्टीप्लाई तो है ही, तो यक्स से यक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो माइनस वाई बटे एक्स आपका आंसर आ गया। यक्स यक्स कैंसिल बच्चा, तो एक एक्स बटे में वाई वाई कैंसिल, तो एक वाई ऊपर और माइनस रहेगा। इस प्रकार आपका ये प्रूफ हो गया। ओके।